हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का सोशल साइंस बुक का सिविक्स, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यस्मीन खालास हाउस। यस्मीन खाला के घर क्यों गए थे बच्चे, यानी यस्मीन के खाला के घर क्यों गए थे बच्चे। तो इसमें इसका आंसर होगा, द चिल्ड्रन ब्रोक द स्ट्रीट लाइट वाइल प्लेइंग क्रिकेट एज इट्स रिप्लेसमेंट वाज बियॉन्ड देयर रिच। दे वेयर वेरी मच अपसेट। They did not know whom did the street light belong to. They went to Rehana's mother, who gave them the knowledge that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. She also told them that Yasmin Khala would be the best person. She had just retired from the municipal corporation. She advised the children to go यस्मीन खाला टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इसका मतलब हुआ, बच्चे ने क्रिकेट खेलते समय स्ट्रीट लाइट तोड़ी, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट उसके बहुत से बहुत बाहर था। वे बहुत परेशान थे। वो उन्हें नहीं पता था कि स्ट्रीट लाइट किसकी है। वे रेहाना की माँ के पास गए, जिन्होंने उन्हें जानकारी दी कि रोशनी को बदलने का काम शहर का नगर निगम करता है। उसने यह भी बताया कि यस्मीन खाला सबसे अच्छी इंसान होगी, क्योंकि वह अभी अभी नगर निगम से रिटायर हुई है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि यस्मीन खाला के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिस्ट 4 वे इन विच द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिटी डिवेलर। उन 4 तरीकों की सूची बनाइए जिनसे नगर निगम का कार्य एक नगर निवासी के जीवन को प्रभावित करता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लिस्ट ऑफ 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिटी डिवेलर। उन 4 तरीकों की सूची जिससे नगर निगम का कार्य एक नगर निवासी के जीवन को प्रभावित करता है। द फर्स्ट, क्लीनिंग एंड लाइटनिंग ऑफ अ स्ट्रीट एंड थ्रोवेयर्स, सड़कों और चौराहों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट, स्कूल, हॉस्पिटल एंड सैनिटेशन ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों। इसका आंसर होगा, गंगाबाई कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड वेंट टू म्यूनिसिपल कमिश्नर along with ward councillor to protest against garbage dump all over the street. गंगाबाई ने बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा किया और वार्ड पार्षदों के साथ नगर आयुक्त के पास सड़क पर कूड़े के ढेर के विरोध में गई प्रोटेस्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। नगर निगम अपना काम करने के लिए पैसे कैसे कमाता है। तो इसका आंसर होगा, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड इट्स designated area. It undertake all the public facility and welfare work like sanitation, water, road, education, health, etc. As this work require fund, so it collect revenue for the resident living in its corporation area. It levies taxes on property, water, and other services. Taxes are fixed on the measurement and consumption of service. Taxes are levied on education and other amenities like owning a hotel, entertainment, etc. नगर निगम त्रिस्तरीय सरकारी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह अपने निर्देशित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार है। यहाँ
यहाँ सभी सार्वजनिक सुविधाएं और कल्याण कार्य जैसे स्वच्छता, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का कार्य करता है। चूँकि इन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अपने निगम क्षेत्र में रहने वाले निवासियों से राजस्व एकत्र करता है। यह संपत्ति, पानी और सेवाओं पर कर लगाता है, यानी टैक्स लगाता है। सेवाओं की माप और खपत पर कर तय किए जाते हैं। शिक्षा और अन्य सुविधाओं जैसे होटल, मनोरंजन आदि पर कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस, तो इसमें होगा 6 नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस यानी चर्चा। इसमें है इन द टू फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। दो तस्वीरों में आप कचरे का इकट्ठा करने और निपटाने के विभिन्न तरीकों को देखते हैं। फर्स्ट, विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। आपके विचार से कचरा निपटाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार सुरक्षा मिलती है? तो इसका आंसर होगा द वे इज शोन इन फोटो टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज। इसका मतलब हुआ फोटो 2 में दिखाया गया तरीका कचरा निपटाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट आर द डेंजर ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। पहली तस्वीर में दिखाए गए तरीकों से कचरा इकट्ठा करने के क्या खतरे हैं? तो इसका आंसर होगा collecting garbage in the manner shown in photo 1 is full of danger. Children are so close to open garbage that may fall sick or they may develop symptoms of some deadly disease in long run. There may be pieces of broken glasses. While collecting garbage in this manner, their may get injured. B. See two stray cows around the garbage, searching some eatables. These cows may attack these boys, which may take their dips. Thus, there is no safety at all in this way. फोटो एक में दिखाया गया है कि फोटो एक में दिखाए गए तरीकों से कचरा इकट्ठा करना खतरे से भरा है। बच्चे खुले कचरे के इतने करीब होते हैं कि वे पड़ सकते हैं या लंबे समय में किसी घातक बीमारी के लक्षण विकसित हो सकते हैं। टूटे शीशे के टुकड़े गड़ सकते हैं, चुभ सकते हैं। इन तरह से कूड़ा इकट्ठा करते समय उनकी उंगलियों में चोट लग सकते हैं। हम देखते हैं कि कूड़े के आसपास 2 आवारा गायें कुछ खाने पीने की खोज कर रही हैं। ये गायें इन लड़कों पर हमला कर सकती है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। इस प्रकार इस तरह से कोई भी सुरक्षा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनसिपैलिटीज। आप क्या सोचते हैं कि नगर पालिकाओं में काम करने वालों के लिए कचरे के निपटाने के लिए उचित तरीके उपलब्ध नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा द प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनसिपैलिटीज because firstly the government has not done proper arrangement for this as it has provided truck no doubt, but the number of not sufficient. Secondly, the worker working in the municipality are generally less aware of health and hygiene. They do not bother whether garbage is being disposed of properly or not. Thirdly, the economic condition of the municipality is not good. नगर पालिकाओं में काम करने वाले के लिए कचरे के निपटान के उचित तरीका उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सरकार ने अभी तक इसके लिए उचित व्यवस्था नहीं की है। इसने ट्रकों को निसंदेह बहुत सारा उपलब्ध कराया, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। दूसरे नगर पालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारी आमतौर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति कम जागरूक होते। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कूड़े का डिस्पोजल सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तीसरा, नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है, इसका मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ना नहीं तो पड़ेगा। इसका आंसर होगा आई थिंक it is important that the corporation should spend more money on slum locality because slum
Dwellers are also a part of our society. They need education, sanitation, rehabilitation, and their facility as common people avail. They are also human beings. They lack even basic amenities of life which cause the spread of many diseases among them. They are citizens of our country. So, in order to achieve our constitutional idea, the municipal corporation should provide the poor in the city with the same facility that the rich get. इसका मतलब हुआ मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि नगर निगम को झुग्गी वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भी हमारे समाज के हिस्सा हैं। उन्हें शिक्षा, स्वच्छता, पुनर्वास और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो आम लोग प्राप्त करते हैं। वो भी इंसान हैं। उन्हें उनके पास जीवन की बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है जो उनके बीच कई बीमारियों को फैलाते हुए हमारे देश के नागरिक हैं। इसलिए हमारे संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए नगर निगम को चाहिए कि वो शहर में गरीब को वही सुविधाएं प्रदान करे जो अमीरों को मिलती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।